बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिकायात की सीरीज़ में आज जो हिकायत मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ, नहायत ही ईमान अफरोज़ और अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक अनोखा जिसके अंदर बयान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला एक मजज़ूब बकरियाँ चराया करता था। बिल्कुल तन्हा अलग थलग पहाड़ों वीरानों में दुनियावी खुराफात से दूर रहकर अल्लाह ताला से मोहब्बत की एक तरफा बातें किया करता था और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ मेरे मालिक, अगर तू मेरे पास हो तो मैं तेरी खिदमत करूं, तेरा सर धोऊं, तेरे सर में कंघी करूं, तेरे सर में तेल लगाऊं, रात को सोते वक्त तेरे पांव दबाऊं, तेरे सोने की जगह सफाई करूं, तेरे कपड़े धोऊं, तुझे दूध पेश करूं, अगर तू बीमार हो तो तेरा गमखार बनूं, अगर तेरा घर देख लूं तो सुबह शाम दूध और घी लेकर तेरे दरवाजे पर आ जाऊं। ऐ मेरे सोने अल्लाह, बकरियों को इधर उधर फिराने का तो महज बहाना है, मैं तो तेरी तलाश और तेरी मोहब्बत में मारा मारा फिरता हूँ। वो सादा मिजाज चरवाहा इसी तरह जो मुंह में आया बोलता चला जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसके पास से गुजर हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बातें सुनी तो आपने उससे पूछा कि ऐ बंदे, तू किससे मुखातिब है? तो वो कहने लगा कि उससे जिसने तुझे मुझे इस सारी कायनात को बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अकल से पैदल चरवाहे, अल्लाह ताला को भला इन चीज़ों की कहाँ मोहताजी? ऐ जहल, उस ज़ाते पाक को इन खिदमात की कतई ज़रूरत नहीं। तेरे कुफर ने दीन के कीमती लिबास को गदरी बना दिया है। ऐ बदबख्त इंसान, खबरदार, आज के बाद ऐसी फजूल बात अपने जहन से बिल्कुल ना निकालना। अगर तूने अपनी जबान बंद न की तो गैरत हक के आतिश बनकर कायनात को जला डालेगी। इस मासूम चरवाहे ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह बातें सुनी तो बेहद शर्मिंदा हुआ, उसके औसान खता हो गए, खौफ से थर थर कांपने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया। फिर बोला, ऐ खुदा के जलील और कदर नबी, तूने तो ऐसी बात की है कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया है। यह कहते हुए चरवाहे ने ठंडी आह भरी और गिरेबान तार तार कर दिया। दीवानों की तरह रोता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो खुदा ने फरमाया, ऐ मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे क्यों जुदा किया? तू दुनिया में जुदाई डालने आया है या लोगों को मिलाने के लिए आया है? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स की अलग फितरत बनाई है और हर फर्द को दूसरे लोगों से जुदा अकल बख्शी है। एक बात एक के हक में अगर जहर का असर रखती है तो वही बात दूसरे के हक में त्रियाग का असर रखती है। जो शख्स जिस ज़बान में भी हमारी हम्द और सना बयान करता है, उससे हमें हमारी ज़ात को कोई कमी बेशी वाक़या नहीं होती। हम किसी के कौल और फेल जाहिर को नहीं देखते, हम किसी की जिस्म को और किसी की खूबसूरती को नहीं देखते, हम किसी के मनसब और किसी की जनाब दुनिया के जह जलाल को नहीं देखते। हम देखते हैं तो उसके कर्म को देखते हैं, हम देखते हैं तो उसके बातिन को देखते हैं। ऐ मूसा, दीवानों, दिल जलो और हारे हुए के आदाब ही कुछ और होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर पशेमान हो गए। फिर इसी इस्तराब और बेचैनी की हालत में उस चरवाहे को ढूंढने के लिए जंगलों वीरानों में चले गए। सहराओं बेआबा की खाक छान मारी, लेकिन उस दीवाने का कहीं कोई पता न चला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश जारी रखे हुए यहाँ तक आपने उस शख्स को पा लिया। चरवाहे ने उन्हें देखकर कहा, ऐ मूसा, अब मुझसे क्या खता हुई है कि आप यहाँ पर भी आ गए हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, तुझे मुबारक हो, तुझे किसी अदब अदाब कायदे कानून ज़ाब्ते की जरूरत नहीं, तू असल दीन पर है, तुझे सब कुछ माफ है।
पैगंबर खुदा की ये बातें सुनकर चरवाहे की आंखों में से आंसू भर गए। अर्ज करने लगे कि अब मैं इन बातों के कहाँ काबिल, मेरा दिल खून हो चुका है, अब तो मेरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है। उस दिन के बाद अब तक मैं हजारों लाखों बरस की राह तय कर चुका हूँ। तूने मेरे असब ताजी घोड़े को ऐसी महमीज लगाई कि एक ही जस्ट के अंदर मैं सातों आसमान का मुसाफिर बन गया। अब मेरा हाल काबिल बयान नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस चरवाहे की बातें सुनी उस पर हैरान हो गए और हक ताला की हम्द व सना में मसरूफ हो गए। तो निहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वाक़या से हमें जो दर से हिदायत मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने का तरीका हर शख्स का उसकी फितरत के मुताबिक है। याद रख ऐ शख्स, तुम्हारा हाल उस चरवाहे के से मुख्तलिफ नहीं, तो इब्तदा से इंतहा तक नाकिस है। तेरा हाल, तेरा काल भी नाकिस है, तेरा जाहिर, तेरा बातिन भी नाकिस है। ये तो मालिक हकीकी गफूर रहीम पर मुनहसिर है कि वो तेरे नाकिस तोहफे को कैसे कबूल करता है।